देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय 248 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में भगवान अनंत की महिमा का गान तथा नरकों की नामावली का वर्णन किया गया है। आदि शक्ति माता भगवती कहती हैं कि हे पुत्र श्री हरि नारायण, नारद को भगवान अनंत की महिमा का ज्ञान कराइए तथा नामों को बताइए जो नरक प्रदान करने वाली बातों को ज्ञान कराती हैं। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए उनकी कृपा पाने के लिए शंख ध्वनि। श्री नारायण कहते हैं, हे पुत्र नारद, आदि शक्ति माता भगवती के आदेश को मैं सिरोधार्य करते हुए आपको बता रहा हूं। हे पुत्र नारद, आप ही भगवान शेष की महिमा का गान हमेशा किया करते हैं, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भूत सत्वादि प्रकृति गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता रखती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। लेकिन आप उन्हीं के विषय में चिंतन किया करते हैं, जिनमें यह सत असत स्वरूप सारा प्रपंच भाषित होता रहता है तथा स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए ही जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर भगवान संकर्षण ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो वह दूसरे मनुष्य के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करे। पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण यह संपूर्ण भूमंडल उन 1000 सिरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के एक कण के समान जो सुशोभित होता रहता है, वह अनंत भगवान हैं। इसीलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना वो कैसे कर सकता है। वास्तव में उनका वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण किए हुए हैं।
ओमस्तु अनंताय सहस्त्र स्वरूपे। सहस्त्र स्वरूप वाले हैं अनंत भगवान। हे मुनि श्रेष्ठ, निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां कही गई हैं। जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ वैसा ही मैं कह रहा हूं। मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के प्रवृत्ति धर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियां उतनी ही हैं। जो आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी कहते हैं, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में यह विच्छिन्नता क्यों की है? इसे आप यथार्थ रूप में बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं कि कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस, इन तीन भिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए उनका फल भी भिन्न भिन्न होता है। सात्विक श्रद्धा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है। राजसी श्रद्धा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूढ़ता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं के तारतम्य से फलों में भी विचित्रता बताई गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, अनादि माया के बनाए हुए परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियां भी दिखाई देती हैं। अब मैं उन गतियों के भेदों का विस्तार से वर्णन करता हूं। इस त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निस्वात्ता नामक पितृगण तथा अन्य पितर निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पितृगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ निवास करते हैं। वहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार से दृष्टि वाले तथा दंडधारी वे यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार वैसे ही फल का विभाजन करते हैं। वह परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमशः उन नरकों का वर्णन कर रहा हूं। हे देवर्षि, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्तमूर्ति, वज्रकंटक, शालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अबीच, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षो, गण संभोज, शूलप्रोत, दंदशोक, अवटारोध, आर्यावर्तनक और सूची मुख, ये 28 नरक बताए गए हैं। हे नारद, इन नामों वाले नरक यातना भोगने के परम स्थान हैं, जहां प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। ओमस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें तथा केवल एक बार सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें।
और माता की कृपा, भगवान अनंत की कृपा प्राप्त करें।